का फिर से स्वागत है मेरे छोटे से चैनल के छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग इससे पहले फिजिक्स का एक टॉपिक खत्म किया था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। बात समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन भी आपको पूरी तरह से समझ में आए, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। करना यही पड़ेगा कि आपने जो जो प्रकाश का परावर्तन में पढ़ रखा है, बात समझ पा रहे ना, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लो भाई। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो जो आप उसमें पढ़ रहे होंगे वही चीज, उसी चीज को आपको इसमें उल्टा करके पढ़ना होता है अपवर्तन में, और आपको सारे के सारे टॉपिक मिलेगा, वही वाला सेम सेम हु बहु टॉपिक मिलेगा, बशर्ते उल्टा उल्टा करके पढ़ने को मिलेगा। बात समझ पा रहे ना? तो आशा करते हैं कि आपको शायद वो जो चैप्टर है कंप्लीट होगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट होगा। अब हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं। बात समझ पा रहे हैं? देखिए, ये भी एक कोई लंबा टॉपिक है नहीं, ये भी हम लोगों को 3 से 4 वीडियो में हम लोग भी इसको खत्म कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन है तो कहने का मतलब है कि इससे पहले हम लोग पढ़े प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन कहाँ होता है? जिसका एक देखिए, दर्पण में परावर्तन होता था, हम लोग पढ़े थे ना दर्पण में परावर्तन, या तो समतल दर्पण हो, या तो अवतल दर्पण हो, या तो उत्तल दर्पण हो। मतलब कहने का मेरा मतलब है जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहेगा, पेंटिंग हुआ किया हुआ रहेगा। और आपको अगर याद है तो आप कमेंट कर दीजिए वीडियो में कि दर्पण के पीछे जो कलई किया जाता है, वो पेंटिंग किया जाता है, वो किस चीज का होता है। बात समझ पर में, क्योंकि हमने इस टॉपिक को पढ़ा रखा है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, जो दर्पण होता है, दर्पण में परावर्तन होता है। परावर्तन कहने का मतलब है प्रकाश की किरण आएगी और सतह से टकराने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। देखिए, प्रकाश की किरण आएगी और इससे टकराएगी, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो ये परावर्तन होता है। बट अपवर्तन में कोई भाग पेंटिंग नहीं होता है, बल्कि जो इसमें कांच होता है। बात समझ पा रहे ना? नॉर्मली किसी भी ना ही उधर से पेंटिंग होगा ना इधर से, नॉर्मली जनरली मतलब कि ये एक पारदर्शी होगा। पारदर्शी जो प्रकाश का अपवर्तन का जो घटना घटेगा, इसमें जो भी माध्यम हम लोग लेने वाले हैं, जैसे देखिए, परिवर्तन को घटना को घटाने के लिए, घटने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपारदर्शी माध्यम लेना पड़ेगा। अपारदर्शी माध्यम लीजिएगा तभी तो प्रकाश की घटना घटेगा, नहीं तो पता चलेगा कि प्रकाश तो पार होकर निकल गया, तो भाई परावर्तन तो होगा नहीं। परावर्तन का मतलब वो भी करता है कि प्रकाश का किरण आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद उधर का हो जाएगा, लौट जाएगा। क्योंकि प्रकाश किरण आया, आने के बाद लौट के चला गया, उसी प्रकार से। तो देखिए, बट जो प्रकाश का जो अपवर्तन है ना, इसमें वैसा नहीं होने वाला है। प्रकाश का अपवर्तन में होगा कि जब प्रकाश की किरण आएगा तो आने के बाद जैसे इस पे टकराएगा तो इसकी सतह से ना बाहर निकल जाएगा। बात समझ पा रहे ना? फिलहाल अगर इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो बोलते हैं हम लोग कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम आती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सपोज दैट, देख लीजिए आप यहाँ पे, देखिए इधर हम लोग ले लेते हैं, एक कांच ले लेते हैं, ये कांच भैया, ठीक है, एक कांच है, और इधर हवा है, और बीच में अभिलंब पार लो भाई। तो देखिए, होगा यही कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगा, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, हवा एक माध्यम है, कांच दूसरा माध्यम है। बात समझ पा रहे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाएगा। विचलित होने का मतलब है वो सबसे पहली बात को परिवर्तित नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे लौटेगा, तो बिल्कुल नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि जो कांच होता है ना, वो कांच पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब होगा, या तो फिर कांच ले लो या तो फिर जल ले लो ना भाई, जल में भी होता है अपवर्तन की घटना घटता है। तो बता, आप ही देखो ना, जल देख रहे हो ना, क्या जल में प्रकाश की किरण पार नहीं करता? पार करता है। बात समझ पा रहे ना? अगर पार नहीं करता तो आपको जल का आउटसाइड आर पार आपको नजर नहीं आता। आप गिलास से पानी पी रहे होंगे तो गिलास का जो लत्ती नजर आता है कैसे आता है?
अपवर्तन कर नजर आता है, आपको नजर ही नहीं आता अगर अगर पारदर्शी नहीं होता जल तो। बात समझ पा रहे हो? तो कांच भी पारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है इसीलिए तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसको आपके अकॉर्डिंग रियल में इसको ना दोस्त भाई मेरे ऐसे आना चाहिए था, देखो एकदम सोचे आना चाहिए था, बट ऐसा आता नहीं है, वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बात समझ पा रहे ना? तो हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या बोल सकते हो कि यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं? हम लोग इसको बोलते हैं भाई मेरे कोण आई बोलते हैं और इसको कोण आर बोलते हैं। बात समझ पा रहे ना? तो ये हो गया हम लोगों का अपवर्तन का डिफिनेशन हो गया जनरली। बात समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे इसके बाद सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए देखते हैं हम लोग कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो देखिए हम इसके लिए भी आपको ना हम आपको दो फोटो बना कर देते हैं, एक सघन माध्यम के लिए एक विरल माध्यम के लिए। ये फोटो 1 रख लो इसको और फोटो इसको 2 रख लो। ये हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो देखो भाई हम लोग समझने वाले हैं सघन माध्यम और समझने वाले हैं हम लोग विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब देखो भाई, सघन माध्यम का मतलब होता है सटा हुआ। बात समझ पा रहे ना? तो सघन माध्यम का होता है सटा हुआ, जहां मतलब कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा। देख लो भाई, इसको अविलंब बोलते हैं। सबसे पहली बात, इसको हम लोग आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। और बताओ इसमें परिवर्तित हो रहा है कि परिवर्तित किरण? लिखिए नहीं लिख सकते लेकिन फिर से परावर्तित नहीं हो रहा, अपवर्तित हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे अपवर्तित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। बात समझ पा रहे ना? देखिए आपतित किरण है और यहाँ पे अपवर्तित किरण है। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे नॉर्मली अगर डिफिनेशन की बात किया जाए सघन माध्यम विरल माध्यम का, तो जिस माध्यम में प्रकाश का चल न्यूनतम होता कम होता उसे सघन, सघन का मतलब सटा हुआ कम होगा, ठीक ना। और जिस माध्यम में प्रकाश का चल अधिक होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो फिर से बोलते हैं, आप इसको भाई मेरे सघन माध्यम लिख के डैश मार का डिफिनेशन हो रहा है यहाँ से लिख लो, और विरल माध्यम का भी भाई मेरा डिफिनेशन सुन करके लिख लो। कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे हूबहू आपको लिखवाया जाए। बात समझ पा रहे ना? सघन माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और विरल माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। आपको याद करना है तो आप याद रखना, विरल का मतलब बिखरा हुआ मैंने फैला हुआ रहेगा, मतलब प्रकाश का चाल अधिक होगा, और सघन का माध्यम का मतलब होगा सघन मतलब सटा हुआ जिससे कम होगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ से फिलहाल इस फोटो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जनरेट होता है हम लोगों का। बात समझ पा रहे ना? तो देखिए जब प्रकाश की किरण सघन का मतलब भाई मेरे इसको ना अभिलंब कहते हैं, जो डॉट लाइन से दर्शाया गया है इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, ये माध्यम 1 है भैया, ये माध्यम 2 है, वही सेम प्रोसेस दर्शा लो भाई मेरे। तो ये भी माध्यम 1 ये माध्यम 2 हो गया। बात समझ पा रहे ना? तो देखो भाई जब
जब प्रकाश की किरण सघन, भाई मेरे अभिलंब से सटा हुआ है या अभिलंब से दूर भागा हुआ है, तो नॉर्मल से जनरल सी बात है, इसको हम सघन माध्यम बोलेंगे, इसको हम सघन माध्यम बोलेंगे और इसको हम विरल माध्यम बोलेंगे। बात समझ पा रहे हो? और यहाँ पे बात किए थे तो यहाँ पे भिड़ा हुआ है, यहाँ पे सटा हुआ है, तो सटा हुआ अभिलंब से सटा हुआ है, तो इसलिए इसको हम सघन माध्यम बोलेंगे। और ये अभिलंब से ना इसके मुकाबले दूर है, तो इसको हम विरल माध्यम बोलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई मेरे, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। बात समझ पा रहे ना? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। सिंपल सी बात है, विरल से सघन में यानी फैलल से छोटा में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। बात समझ पा रहे ना? अब यदि सघन माध्यम से विरल में यानी कि भिड़ेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। नॉर्मल सी बात है, आप याद रखना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। बात समझ पर, आशा करते हैं कि शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे इसी वीडियो में हम लोग और बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। बात समझ पा रहे ना? चलिए देखते हैं अब हम लोग। चलिए हम लोग फोटो बना लेते हैं अपवर्तन को समझने के लिए। फोटो तो सेम सेम बनाना पड़ेगा भाई मेरे। तो देखो फोटो बनाते हैं हम लोग। इधर भी एक कुछ माध्यम होगा, इधर भी कुछ माध्यम। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे अपवर्तन और हम आपको फिर से बताते हैं अपवर्तन की घटना किस किस में घटेगा। जहां पे वैसा माध्यम जो कि वो अपारदर्शी, मतलब अपारदर्शी नहीं माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। पारदर्शी का मतलब प्रकाश आर पार कर जाएगा, वहीं पे हम लोगों को प्रकाश का अपवर्तन की घटना देखने को मिलेगा। और जहां पे प्रकाश आर पार नहीं करेगा यानी कि वो पदार्थ अपारदर्शी होगा, तो वहां पे हम लोग को अपवर्तन को घटना देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना सी बात समझना है। और याद रखिएगा आप, हम लोग को अपवर्तन को घटना आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, कांच में अपवर्तन पढ़ना है हम लोगों को, उसके बाद में हम लोगों को जल में पढ़ना है, उसके बाद वायु में पढ़ना है, एक तो हीरा में पढ़ना है। बात समझ पा रहे ना? कांच में पढ़ना है, कांच समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग को जल में पढ़ना है, फिर उसके बाद वायु में पढ़ना है, फिर उसके वायु बोले तो हवा, बोले तो एयर में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हीरा में अपवर्तन हम लोग को पढ़ना है। तो ये सारे के सारे चीज अभी हम जो बोल रहे हैं आप सोचो, सोचो यही कि क्या वो पारदर्शी माध्यम है, यस या नो? अगर आपको नहीं पता कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट में बोले कि आप जा करके भाई मेरे पहला वीडियो देखो प्रकाश का परिवर्तन का, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपके लिए इजीली समझ में आ जाए तो इसके लिए सबसे पहले जा करके पहला वीडियो जाकर के कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद इस वीडियो में आपको पैर रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला है। बात समझ पा रहे ना? देखिए, ये तो हम लोग को दर्शा रहा है कि भाई मेरे इधर माध्यम कुछ और है, इधर माध्यम कुछ और है, और हम लोगों का ये अभिलंब है, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, देखो जब प्रकाश की किरण, ऐसे भी ले लो भाई, नो डाउट। देखिए इसका जो हो जाएगा प्रकाश का, जो हम लोगों का जो प्रकाश का जो अपवर्तन का जो पहल का नियम हो जाएगा, हम कह सकते हैं आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण। भाई मेरे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो यहाँ से अपवर्तित होकर के जो किरण निकलेगा उसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। अगर आपको डाउट है तो चलो भाई मेरा हम नामकरण करके बता देते हैं। ए ओ यहाँ से बी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए ओ आपतित किरण हो गया और ओ भी अपवर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा उनके बीच डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हो गया हम लोगों का अब प्रकाश के अपवर्तन का पहल का नियम हो गया। बात समझ पा रहे ना? फिर से हम बताते हैं भाई, देख लो, लिख देते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा, देखो इसको आपतित किरण बोलेंगे, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे, तथा इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होता है, ये हो गया पहले का नियम। भाई मेरे आपको लग रहा होगा ना कि इतना बड़ा है, रियल में इतना बड़ा नहीं है। सुनो, एक किरण आ रहा है तो आपतित किरण बोलेंगे, यस या नो? यस। फिर उसके बाद यहाँ से अपवर्तित हो रहा है तो इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा इनके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होता है, हो गया पहले का नियम। बात समझ पा रहे ना? अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन के दूसरा नियम, देखिए प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, किसी माध्यम के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और मतलब आप पोस्ट में इसको लिख लीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो ही है ना, किसी विशेष रंग के लिए किसी निश्चित माध्यम मतलब किसी निश्चित माध्यम के लिए किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग इसका प्रकाश का अपवर्तन मतलब कि दूसरा नियम कहते हैं। यानी कि साइन आई बटा साइन आर होता है। बात समझ पा रहे ना? म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है, ठीक है। किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, देखिए आपतन कोण है या अपवर्तन कोण होता है तो जान ही रहे हैं आप। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, उसे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। आपको फिर से बताते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को भी स्नेल का नियम कहा जाता है। और किसी विशेष रंग के लिए निश्चित अनुपात में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम लोग मिलते हैं दूसरा वीडियो में।